नमस्कार, आपका स्वागत है सोन विंध्य गंगा चैनल पर। बता दें आपको, यह चैनल सोन विंध्य गंगा का, इस पर सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, साहित्य के साथ ही धर्माटन, तीर्थाटन, पर्यटन, इतिहास और पुरातात्विक विषयों पर आधारित इस धाती को, यहाँ की माटी परिपाटी को उजागर करने का प्रयास हमारा अनवरत चल रहा है। खासतौर से सोन विंध्य गंगा का जो परिक्षेत्र है इस पर। तो आज आप देखें, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ सोन की धरती पर, जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय तोरण द्वार का रॉबर्ट्सगंज में इन्होंने लोकार्पण किया। फिर ये भाजपा कार्यालय पहुंचे, वहां पर जनता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों के मामलों की गहनता से, गंभीरता से सुनवाई भी की। फिर गौशाला पहुंचे। गौशाला में जो खासतौर से हमारी परंपरा रही है सनातन संस्कृति की, तो गौशाला में इन्होंने 5 गायें भी दान दी 5 लोगों को। और ये संतोष भारती जी की गौशाला यहाँ पर रहे। इसके अलावा इन्होंने प्रेस वार्ता की कलेक्ट्रेट सभागार में सोनभद्र के। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निरीक्षण किया। वहाँ के वीरांगना बालिकाओं को भी इन्होंने उत्साहित किया काफ़ी हद तक, और जन चौपाल लगाकर सबकी समस्याएं भी जानी और सुनी। ये बात तो हुई पूरे कार्यक्रम की। जिला अस्पताल पर जाकर इन्होंने गहनता से निरीक्षण परीक्षण भी किया। ये जनहित की, समष्टि हित की भावना से इनका ये आयोजन रहा, और समष्टि हित की भावना हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ के बारे में, तो प्रेस वार्ता में इससे इतर भी इन्होंने सोनभद्र को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाओं की बात कही, और इसके लिए एक रूपरेखा बनाने का भी विचार आया। यह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के उद्गार थे, अंतःस्थल से उनकी हृदय की भावनाएं थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर यह कार्यक्रम है, जहाँ हुआ है कार्यक्रम, यहाँ पर यहीं बगल में मारकुंडी पहाड़ी, जिसे मृकंडू ऋषि की तपस्थली कहा जाता है, यहीं पर कण्वकोट, कण्व ऋषि की तपस्थली जिसे कंडाकोट कहते हैं। थोड़ा पूरब जाएंगे रामगढ़ के क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपको मच्छरमारा मत्स्येंद्र ऋषि जो जल निकाल दिया करते थे, और वो गोरक्षपीठ के थे। वहाँ नेपाल में भी जाकर उन्होंने ऐसा ही किया है मत्स्येंद्र ऋषि ने, तो उनकी स्थली। इसके अलावा विजयगढ़ चंद्रकांता का। फिर बात करें हम अघोरी का, अघोर पंथ यहाँ हुआ करता था कभी, अघोरी दुर्ग, तो अघोरियों का साम्राज्य हुआ करता था। धीरे धीरे फिर सत्ता में परिवर्तन होता गया। यहीं पर वीर लोडिग ने युद्ध किया था राजा मुलागत से, और बंसरा देवी की उपासना भी की थी इन्होंने। बंसरा देवी का स्थल है। गोठानी है, गोवस्थानी। यहाँ पर सोन, रेण, बिजूल 3 नदियों का साक्षात संगम है, प्रत्यक्ष में दिखता है। और यहाँ से लेकर शिवद्वार तक कैमूर की श्रृंखला में यह पूरा एक इलाका रहा है। इसे गुप्त काशी के नाम से व्याख्यायित हम लोग करते रहे हैं बहुत पहले से ही। और गुप्त काशी की बात करें, इसके अलावा फिर बात करें हम तो शिवद्वार की, तो दक्षिण काशी और द्वितीय काशी। 1931 में मिर्जापुर गजेटियर लिखता है कि इसे द्वितीय काशी के नाम से जाना जाता रहा है। तो दक्षिण काशी, द्वितीय काशी, यह क्षेत्र रहा है। आर्यावर्त का प्रवेश द्वार शिवद्वार है। आर्यावर्त की सीमा यहाँ से लेकर के, शिवद्वार से लेकर के हरिद्वार, हरिद्वार से स्वर्गद्वार, जहाँ मानसरोवर प्रांत हुआ करता था, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। उसके बाद तब कैलाश पर्वत की बात करें तो वो स्वर्ग का हो गया।
स्वर्ग जाने का मार्ग हो गया। तो यहाँ तक मृत्युलोक, तो आर्यावर्त की यह सीमा जिसे हम उत्तर भारत कहें, आर्यावर्त कहें। इस तरह से अन्य मुख्य जलप्रपात, प्राकृतिक नदियों का संगम और प्राकृतिक नदी का, बेलन नदी का खास तौर से, जो यहीं करौत से निकल करके सोनभद्र के आकर के यहाँ पर साक्षात प्रपात होता है, विहंगम आभा है। इसके अलावा यहाँ पर शैलास्थित गुहा चित्र हैं जिन्हें हम मृत्यु चित्र कहें, शैलाश्रय कहें। ये सब चीज़ें हैं। शैलाश्रयों की यहाँ पर एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है शैल चित्रों की, जिसपे हमने भी 13 एपिसोड पहले बनाया था, वो भी चला है हमारा। तो इन सारी बातों को जो प्रसारित हो चुका है बनाने के बाद, ये लगभग 15 वर्ष पूर्व की बात है, 13 एपिसोड बना करके हमने प्रसारित कराया था। तो इस तरह की बातें यहाँ पर अकूत संपदा है। इसी में बात करें हम सुश्रुत की, जो शल्य क्रिया की शुरुआत करते थे सुकृत उनके नाम पे, सोन में प्रवाहित शवों को निकाल करके वो शल्य क्रिया का परीक्षण करते थे, अन्वेषण करते थे। इसी तरह से आगे देखें श्रृंगी ऋषि की तपस्थली, जो अब मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, श्रृंगी ऋषि के नाम पर, श्रृंगावली के नाम पर सिंगरौली। हालांकि यह इलाका अब छत्तीसगढ़ में पड़ गया है, जहां उनकी तपस्थली हुआ करती थी श्रृंगी ऋषि की, जो राजा दशरथ के यहाँ जाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था उन्होंने, तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतरण हुआ था इस लोक में। तो ये तमाम बातें, तमाम थाती अपने में, जिन्हें मैं गिना नहीं पाऊंगा अभी मुक्त कंठ से, क्योंकि बड़ी लंबी बात हो जाएगी हमारी। तो यह धरोहरें हैं यहाँ पे। यहाँ पर एलियंस के चित्र भी मिले हैं, जिसपे हमने स्टोरी चलाई है इसी सोनविंध्य गंगा पर, एलियंस के आने की, एलियंस के टंकित पत्थरों में चित्राकृत की, जिस तरह से कि बेबीलोनिया से लेके और मिस्र के पिरामिड जिस तरह से हैं, इजिप्ट है, वह उस तरह के चित्र यहाँ पर दिखे गए हैं। तो शैलाश्रयों में भी आरेखित करके, वो तो टंकित है, उसमें आरेखित करके भी भित्ति चित्र इस तरह के बने हैं कि उस समय आदिमानवों का जो प्रथम बसाव था बेलन घाटी में, लगता है कि उन लोगों ने भी कभी उनको देखा होगा, तब जब भाषा का ज्ञान नहीं था, लिपि का विकास नहीं था, तो उन्होंने ऐसे ही देखी बात को आरेखित कर दिया था। वो शैल चित्र हैं उस समय के। तो आप देखें, पूरी स्टोरी देखें, अधिक कहना भी उचित नहीं होगा। अब ऐतिहासिक जानकारी बहुत कुछ है, पुरातात्विक बहुत कुछ है, मैं उतना वर्णित नहीं कर सकता इस संक्षिप्त वार्तालाप में। आप देखें वीडियो। हमारे राज्यसभा के सांसद हमारे तीनों विधायक श्री गौरे जी, रामलाल गौड़ जी, हमारे जी, पंचायत के हमारी अध्यक्षा जी और हमारे कमिश्नर साहब, सभी अधिकारी, आईजी साहब, सभी अधिकारी और सारे पत्रकार। सबसे पहले तो इधर कहते हुए खुशी है कि देश और प्रदेश डबल इंजन सरकार, गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार, हमारी सरकार कानून व्यवस्था की दृष्टि से मिसाल बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले कार्यकाल में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए और दूसरे कार्यकाल में भी लगातार सरकार आपके द्वार, जनजन के द्वार, इस भावना से मंडल स्तर की दृष्टि से मंडलीय व्यक्ति समूह बनाया गया, उनके द्वारा बैठक करना, विचार करना और विकास के कार्यों को रफ्तार देना। यह एक अभियान चला और बहुत सफलतापूर्वक अभियान सफल हुआ, दूसरे चरण में भी चल रहा है। व्यक्तिगत तौर से मुझे सुन रहा हुआ और हमें इस बात की खुशी है कि हम लोग लगातार
जिस सुशासन और विकास के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार में आए थे, उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया। आज जब मैं सोनभद्र जनपद में आया तो पहले अपने पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके साथ बैठ करके तमाम फीडबैक किए, फिर अपने बाकी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके उनसे चर्चा करके फीडबैक किया। भारतीय जनता पार्टी का एक कोर ग्रुप होता है, उसके माध्यम से भी जिले के बारे में जानकारी ली गई और उन जानकारियों के साथ आज जिले की समीक्षा बैठक की गई। इसमें विकास से जुड़ी हुई लगभग सभी परियोजनाओं के बारे में जानकारी देने के बाद उसको समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। इस प्रकार से हर गरीब को जिसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है उसे प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास उपलब्ध कराने, बिजली नहीं है तो सौभाग्य योजना से उसके घर तक बिजली पहुंचाने, अगर गैस का सिलेंडर उसके पास अपनी क्षमता से खरीदने का नहीं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से उसे गैस का कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराने, उसको इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड, गोल्डन कार्ड देकर उसको इलाज की सुविधा देने, और बीच में जो कोरोना की महामारी आई उस महामारी का सामना करते हुए गरीबों को निःशुल्क राशन 2 साल से अधिक समय से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देने का काम यह किया जा रहा है। आज चाहे वह नगर पालिका क्षेत्र की विकास की परियोजनाएं, चाहे वह नाले के निर्माण या पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की दृष्टि से उसकी समीक्षा की गई, और चाहे ग्रामीण क्षेत्र में देश की प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल से जल पहुंचाने का जो अभियान चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, उसे सफल बनाने की समीक्षा किया गया। और चाहे ग्रामीण क्षेत्र की कोई भी सड़क है, पाइपलाइन डालते समय अगर वो तोड़ी जाती है तो उसे वही कंपनी जिसके द्वारा पाइपलाइन से हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है उसे ठीक करने का काम भी करेगी। जनपद के 65 की संख्या 65 पोलिंग स्टेशन ऐसे जहाँ संचार की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन मतलब नेटवर्क नहीं होने से वहाँ पर लोग बातचीत करना चाहें मुख्यालय पर तो बात नहीं कर सकते, या कहीं अपनों से बात करना चाहें कोई बाहर रहता नहीं कर पाते, उसके संबंध में चर्चा हुई, उसके समाधान की दृष्टि से भी आवश्यक निर्देश दिए गए। कई सड़क परियोजनाएं एनओसी के अभाव में, क्योंकि एनजीटी से जुड़े हुए विषय रहते हैं जिसमें काफी प्रयास करने के बाद परिणाम मिलता है, उनके लिए नियमित रूप से प्रयास करके जितनी परियोजनाएं स्वीकृत हैं उनको समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो हमारे सोन नदी या सड़कों का निर्माण हो रहा है उसको भी समय से पूरा करने, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना की जो लाभार्थी हैं उनको गरीब कल्याण की जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो संपूर्ण उनको दिलाने की दृष्टि से भी निर्देश दिया गया। सिंचाई की सुविधा, क्योंकि पानी थोड़ा कम बरस रहा है, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए किसानों के लिए सरकार के माध्यम से कुछ कम वर्षा की अवस्था में बुआई के लिए कुछ अलग से निःशुल्क बीज वितरण का भी प्रबंध किया गया है। उसे भी सोनभद्र जनपद उससे आच्छादित है और यहाँ पर भी देने का जो भी बीज है वह भी काम किया जाएगा। लेकिन विशेष निर्देश, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के अंतर्गत जिन किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ प्रदान करने की दृष्टि से भी एडवांस में तैयारी करने के लिए टीम तैयार रहे, यह भी कहा गया है। कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश और जिले दोनों दृष्टि से सख्ती से, चाहे वह ओवरलोडिंग का मामला हो चाहे अन्य कोई मामला हो, उसको देखने का निर्देश दिया गया है।
एक अभी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वामित्व योजना चली। स्वामित्व यानी घरौनी, जैसे खतौनी उसी तरह घरौनी, किसी का घर बना हुआ है उसका मालिकाना हक उसके पास नहीं, उसे घरौनी बना करके देने का भी एक अभियान पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है। लेकिन प्रदेश में सोनभद्र में भी उसे अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। पर्यटन की, क्योंकि सोनभद्र में काशी का धाम बनने से पहले काशी में 15-20 हजार लोग हो जाते थे, लेकिन आज 1 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए काशी आते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं सोनभद्र में है। उसके लिए कार्य योजना तैयार करके यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि सोनभद्र जैसे ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जांचल के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार से खनन सामग्री भी यहाँ पर प्रभु कृपा से बड़े पैमाने पे उपलब्ध है। अवैध खनन को हर कीमत पर रोको, वो खनन माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, किसी बिहार का बॉर्डर लगता है, उन पर सख्ती से नजर रखने और उस पर कदम उठाने